बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भुट्टो पाकिस्तान खपे। ये व्लॉग जो है वो 9 मई के सिलसिले में रियासत के नाम है मेरा, और हम इसको शुरू करते हैं अपनी 77 साल जो हमारी तारीख है 1950 से, जब पुरअमन बंगाली स्टूडेंट्स अपने ही खित्ते में ढाका में एहतजाज कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उन्हें अपनी बंगाली जो ज़बान थी वो, और हमसे 1 करोड़ वो ज़्यादा थे, उन्हें वो कौमी ज़बान का दर्जा चाहिए था उसको। और इस रियासत ने उनके ऊपर जो है वो सरेआम खुल्लम खुला ओपन फायर कर दिया, और दर्जनों बंगाली जो तलबा थे वो शहीद हो गए। और उसी दिन की वजह से आज अक़वाम मुत्तहिदा मादरी ज़बानों का दिन मनाती है। उसके बाद रियासत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिसको आज 43 ईयर्स लेटर वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, उसे उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको तस्लीम किया कि वो अदालती कत्ल था। वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जजों के सामने पेश होता था, पता था मौलवी मुश्ताक और सारे जो जजेस हैं वो प्रेजुडिस्ड हैं, और वो उनको मी लॉर्ड करके पुकारते थे, और बड़ा ग्रेसफुली फेस किया एज अ लॉयर, एज अ बैरिस्टर, एज अ चेयरमैन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। अगर वो चाहता, जिसकी जड़ें थी अवाम के अंदर, तो वो भी कॉल दे सकता था कि चढ़ दौड़ो GH के ऊपर, चढ़ दौड़ो अपनी इमलाक पे, और चढ़ दौड़ो पाकिस्तान पे। बट ही डिडंट डू दैट। तो 9 मई है कल, और 9 मई 2023 जब एक एजेंट जिसको रियासत ने पाला पोसा, जनरल हमीद गुल से लेकर जनरल पाशा, ज़हीर इस्लाम, जनरल फैज़ एट्सट्रा एट्सट्रा, और जिसके लिए कहा जाता था वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, जब जो है वो RTS बिठा के उसको जितवाया गया, उसको तराशा गया, और कहा गया कि हमने एक एक ईंट रख के बनाया है। तो जो बिल्डिंग आपने तराशी थी, बनाई थी, वही एजेंट वो आपके सर पे जो है चढ़ दौड़ा। आपने क्यों उसे तराशा था? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो बड़ा हीरो है, दुनिया से डॉलर्स आएंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। जब किसी एक इंडिविजुअल, एक फ़र्द की ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो कौमों और मुल्कों की ज़िंदगी में कैसे कोई शॉर्टकट्स हो सकते हैं। और उसने ऐसी नैया डबोई इस कौम की कि रुपया वो गया रद्दी की टोकरी में, और मईशत आपकी जो है वो किसी दूसरे खाते गई, और आज तक कौम महंगाई, बेरोज़गारी और अफरा तफरी का शिकार है। तो वो इमरान नियाज़ी, जिसने 9 मई 2023 किया, रियासत देखें जाबिर होती है, और रियासती जो इदारे और महकमे होते हैं वो उसी जोन में जबर भी करते हैं। बट व्हाट डज इट मीन कि हम उठें और अपने मुल्क के इदारों, महकमों और उनके ऊपर चढ़ दौड़ें, रियासत के ऊपर? तो फिर हम में और दुश्मन में क्या फ़र्क रहा? क्या हम नहीं जानते शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब अभी जलावतनी वापस 2007 में ख़त्म करके पहुंची थी, तो दुबई के जहाज़ में सवार होने से लेकर यहाँ आखिरी रात तक, जब जनरल नदीम ताज, कोटेड अनकोटेड बात है, और वो जाता है रात को 1-2 बजे, और बीबी को कहता है कि कल जलसा न करें, आपकी जान को ख़तरा है। एंड शी सेड कि जनरल, वाई डोंट यू कैच दैट गाय जो मेरे ऊपर अटैक करेगा, मुझे आप इन्फॉर्म करने आए हो। फिर उसके बाद जरदारी साहब का पाकिस्तान खप्पे का नारा, वो हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि मुल्क कायम रहता है। ये जो इदारा जाती लोग होते हैं, वो कोई चीफ जस्टिस हो, कोई जनरल हो, आर्मी चीफ, कोई व्हाट्सोएवर, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वो आते जाते रहते हैं, मुल्क अपनी जगह कायम रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिसने मुल्क आपको बना के दिया, आइन से लेकर एटम बम तक, और उसकी बेटी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको दी, और उसके दामाद ने CPEC दिया। तो हम तो मुल्क बनाने वाले हैं, और कोई भी सियासी जमात हो, चाहे नून लीग हो। तो क्या नवाज शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ अपने कारकुनान को बोलेगा चढ़ दौड़ो GHQ पे, और चढ़ दौड़ो मियाँ वाली के किसी बेस कैंप पे, और चढ़ दौड़ो इधर जिन्ना हाउस लाहौर पे, और ईंट सेंध बजा दो? और क्या नून लीगी हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, ANP वाले हों, जिनके ANP वालों के साथ क्या ज़्यादतियाँ नहीं हुई, उनको खुला उनको जो है वो सेक्रीफाइस उन्होंने दिए हैं, उनके ऊपर बम धमाके, बलोचिस्तान के लोग हों, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ। तो वो फिर क्या कहें कि नहीं, अगर असफल यार वली नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, अगर जरदारी साहब नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है, अगर नवाज शरीफ नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं है। क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? और कल जैसे DG ISPR ने 2 बातें उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, और वो ये मैं ज़रूर आज कोट करना चाहूँगा कि जब हमें बताया जाता है, और हमारे जैसे बुनियादी इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो कानून के और तारीख़ के तालिब इल्म हैं, वो जब मिसिंग पर्सन की बात करते हैं, तो हमें हमारे सामने दूसरा तस्वीर का रुख पेश नहीं किया जाता कि कितने लोग मिसिंग पर्सनस थे
اور کتنے لوگ جو ہیں ان میں سے سارٹ آؤٹ کیے گئے، اور کتنے لوگ ہیں جو بم دھماکوں میں دہشت گردوں کے ساتھ یہ جب مارے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام تو مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھا۔ حامد میر جیسے جو لوگ بنتے ہیں یا اس طرح کے جو بڑے بڑے آگے ہمیں بھاشن دیتے ہیں، وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ساتھ بتائیں، پھر قوم بیٹھ کے انالائز کرے۔ اور دوسری بات، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2014 سے کہانی شروع کی، جب راحیل شریف اوپر آرمی چیف تھا اور نیچے ظہیر الاسلام جو ہے آئی ایس آئی کا چیف تھا، اور انہوں نے ایک گیم چلائی تھی، عمران خان کو لگایا تھا اور اسے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا، پی ٹی وی پہ اٹیک کیا، اور پتہ نہیں کہاں کیا کیا اس کے منصوبے تھے۔ اٹ مینس کہ فوج نے اس چیز کو انالائز کر لیا ہے جی ایس کیو نے، جو خوش آئند بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو وعدہ آج سے 2 سال 1.5 سال پہلے کیا گیا تھا، موجودہ آئی ایس آئی کے چیف نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے، سیاست میں نہیں آئیں گے۔ باقی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا، جیسے زرداری صاحب نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہتا ہے، وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، پاکستان ہو، کہیں بھی ہو، اس کو ٹالریٹ کیا جاتا ہے ایک حد تک۔ لیکن یہ ریاست کے نام 9 مئی 2023 کو لے کر میرے جیسے سیاسی کارکنان کا جو ہے وہ پیغام ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے لے کر بھٹو صاحب تک، اور بھٹو صاحب سے لے کر بی بی تک، اور بی بی سے لے کر زرداری صاحب کے حق قید رکھنے تک، اور نواز شریف اور جتنے سیاسی رہنما ہیں، زیادتیاں کی گئی ہیں ریاست کی طرف سے، کیا انہوں نے اس طرح کوئی حرکت کی تھی جو عمران نیازی نے کی ہے؟ اور یہ عمران نیازی کے جو گمراہ ٹولہ ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ریاست موجود رہتی ہے، ریاست کا وجود اس کے آگے کوئی ناگزیر نہیں ہوتا۔ وہ جو شعر ہے کہ کھا گئی زمین آسمان کیسے کیسے، کوئی ناگزیر نہیں ہوتا، وہ چاہے دنیا کی تاریخ آپ جتنی مرضی کھنگال لیں۔ تو دیٹس وائی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران نیازی کے ساتھ کو، اور عمران نیازی کو، اور تمام، وہ چاہے یاسمین راشد ہو جس نے کہا چلو جناح ہاؤس چلو، وہ چاہے کوئی اعجاز چودھری تھا جو مبارکبادیں دے رہا تھا فون پہ، مراد سعید جو اب تک غائب ہے، اور مراد سعید اس قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے اس ملک کا۔ تو ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم 9 مئی کے لیے اس کو سانحہ سمجھتے ہیں، جو مشرقی پاکستان کے سانحہ کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے، اے پی ایس کے سانحہ کے بعد سب سے بڑا سانحہ ہے، اور اس ملک کی تاریخ میں ایک کلنک کا ٹیکا بن کے جو ہے وہ لگا رہے گا۔